विद्यार्थियों, कक्षा 12 विषय हिंदी गद्य भाग पाठ 4 पहलवान की ढोलक। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेड्डी। हम इस पाठ में, इसके पहले वाले वीडियो में ये देख चुके हैं कि लुट्टन गांव का एक साधारण व्यक्ति रहता है और लुट्टन से उसका नाम तब पड़ता है जब वह जो है कुश्ती में एक जाने माने पहलवान चांद सिंह, जिसे शेर के बच्चे की उपाधि मिली थी बहुत सारे पहलवानों को हराने के पश्चात, उसको पटकनी देने पर, उसको परास्त करने पर राजा साहब वहाँ के जो थे श्यामनगर के श्यामानंद जी, उन्होंने इनका नाम जो है लुट्टन सिंह रख दिया। उसके बाद इसको जो है राज दरबार में रख लिया गया। ये राज दरबार का पहलवान कहलाता था और अपने आसपास जिला के जो है जितने भी जो है मुख्य पहलवान थे वो सबको हरा चुका था। इसलिए जब कभी भी अब दंगल होता था गांव में तो राजा साहब इसको लड़ने नहीं देते थे, बाकी लोगों को लड़ने का मौका देते थे। इनके दो बेटे थे और उनको भी जो है इन्होंने पहलवानी सिखाई। तो आगे जो है वो क्या करते हैं वो पढ़ते हैं। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। भरण पोषण मतलब होता है पालन पोषण। लुट्टन सिंह के दोनों लड़के दो लड़के थे और दोनों राज परिवार में जो है पहलवान जो है घोषित हो चुके थे, राज परिवार के हो चुके थे। इसलिए जो है दोनों का भरण पोषण या पालन पोषण जो है राज परिवार द्वारा ही होता था, राजा द्वारा होता था। प्रतिदिन प्रातः काल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, एक्सरसाइज दोनों से कसरत करवाता था, ताकि जो है चुस्ती और फुर्ती जो है दोनों लड़के का बना रहे और इस पहलवानी के कार्य में दोनों दक्ष रहें, कुशल रहें। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देते। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दोनों लड़कों को लुट्टन सिंह जो है जो शिक्षा देता था आम जीवन का, व्यवहारिक जीवन का, दोपहर में, वो ये था कि ढोल की आवाज पर ध्यान रखना। मेरा कोई पहलवान का गुरु नहीं था, मेरा गुरु कौन था? ये ढोलक ही था। ढोलक की आवाज के आधार पे ही जो है यदि आप लड़ते रहोगे तो जो है आप उसकी जीत जाओगे। इस तरह के जो है वो शिक्षा उनको दे रहे हैं। दंगल में उतर कर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना है आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। नित्य मतलब रोज, प्रतिदिन जो है वो अपने दोनों लड़कों को जो इस प्रकार की शिक्षा दिया जाता है कि दंगल में उतरना है तो सबसे पहले इस ढोल को जो है प्रणाम कीजिए, उसके बाद जो दंगल में उतरिए और उसकी आवाज पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने पालन में या राजा को जो है कैसे खुश किया जाता है या कैसे वो प्रसन्न रहे, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारा चीज जो है ये लुट्टन सिंह अपने बेटों को सिखाता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब ये कराया पर एक दिन पानी फिर गया। पानी फिरना ये मुहावरा है। पानी फिरना का मतलब होता है नष्ट होना, नष्ट होना, बर्बाद होना, समाप्त हो जाना। कैसे समाप्त हुआ, क्या हुआ? एक दिन पानी फिर गया, वृद्ध राजा स्वर्ग से भाग गए। अर्थात जो राजा इनको रखे थे वो राजा की जो है मृत्यु हो गई, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे, सयाने हो चुके थे और उस उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तब क्या हुआ? नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब का जो लड़का था वो विदेश में पढ़ता था, विलायत मतलब विदेश में पढ़ता था, वो वापस आया तो राज्य के अधिकार जो भी कार्यभार वो अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। शिथिलता मतलब धीमा,
तेजी से नहीं हो रही थी कोई भी कार्य जो है। राजकुमार के आते ही दूर हो गए, बहुत से परिवर्तन हो गए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पहलवान पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ले लिया। देखिए नया राजकुमार आया, ठीक है, राजा की मृत्यु हुई, फिर कौन आया, नया राजकुमार। राजकुमार क्या किया, ये जो दंगल होता था, दंगल की जगह घोड़ों का रेस, ये ध्यान रखना, दंगल की जगह घोड़ों का रेस। क्योंकि राजकुमार विलायत से पढ़कर आया था और वो विदेशों में जो चलने वाला जिस प्रकार के जो है आयोजन प्रयोजन था उसको उन्होंने देखा था, समझा था। इस कारण से जो है उनकी रुचि घोड़ों के रेस में रही होगी। तो पहलवानी और कुश्ती को छोड़ करके वो जो है किसको कर दिया, घोड़ों का रेस, क्योंकि वो उसका शौकीन था। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, अर्थात आश्चर्य जताया कि हमारे दरबार में जो है लुट्टन सिंह और उनके दोनों लड़के, इनका जो खर्च था, पहलवानी कसरत करने वालों का जो है खर्च ही अलग होता है, प्रतिदिन उनका नाश्ता अलग होता है, भोजन अलग होता है, जिसमें पौष्टिक आहार होता है ना। तो हम जानते हैं, और इसको जो है राजकुमार को ये सारा चीज जो है व्यर्थ लगा, इसलिए वो आश्चर्य में बोला टेरिबल, मतलब भयंकर। तो नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल, मतलब महाभयंकर, इतना ज्यादा। फिर पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। अर्थात लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया गया कि तुम्हारी जरूरत इस राज दरबार में नहीं है। राजकुमार ने उसको जो है फालतू खर्च माना और यहाँ तक करके इनको विनती करने का भी अवसर नहीं दिया, निवेदन करने का, आवेदन करने का भी मौका नहीं दिया। सीधा एक लाइन से उनको जो है हटाने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। ये लुट्टन सिंह जो है उसी दिन ढोलक को कंधे पर लटकाया और अपने दोनों लड़कों को लेकर के अपना गांव लौट आया। अभी तक वो कहाँ था, राज दरबार में रहता था, तो वहां से अपना पुराना गांव जहाँ था वहीं वापस आ गया। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांधी, वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम को स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को गांव बेच वगैरह सिखाया करता था। अर्थात उस गांव के किनारे पर इसके लिए जो है झोपड़ी बना दी गई थी और वहीं ये रहता था। और वहां क्या करता था, ये जो है अपने साथ साथ जो है वो वहां के नौजवान या फिर जो कुछ चरवाहे लोग थे, गाय भैंस चराने वाले थे, युवा वर्ग थे, उन सबको जो है कुश्ती सिखाया करता था। रही बात इनकी भोजन की व्यवस्था, तो वो गांव वालों ने इनकी भोजन की व्यवस्था कर दी थी। और वहीं रहकर के विभिन्न प्रकार के दांव पेच मतलब जो है अलग अलग जो है तरीका कि कैसे जो है कुश्ती में जीता जाता है, कौन कौन से जो उसमें तरीके अपनाए जाते हैं, वो सारा चीज जो है वहां के युवाओं को सिखाता था लुट्टन सिंह। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भले क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर होती। गुजर होना मतलब जो है पालन पोषण, भरण पोषण होना। तो धीरे धीरे क्या स्थिति हुआ कि गांव वाले थे इस चीजों को जो विशेषकर समझ नहीं पाए या उनको जो है उसका अवसर नहीं मिला। तब जो है धीरे धीरे जो है इनके अखाड़े में कुश्ती सीखने के लिए आना बंद कर दिए। तब लुट्टन सिंह जो है अपने दोनों लड़कों को जो है कुश्ती सिखाया करता था। दोनों लड़के जो मजदूरी करते उसी से जो है अपने पालन पोषण जो है ये करते थे। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। वज्रपात बिजली गिरना, ऐसा हम कह सकते हैं।
गिरना या विपत्ति आना। वज्रपात, पात मतलब होता है पतित या गिरना, और वज्र होता है ये पुराणों में जो है इंद्र का जो एक अस्त्र था जिसे हम वज्र कहते थे, जिसका वार जो है खाली नहीं जाता था, तो उसी को जो है वज्रपात कहा जाता था। अर्थात जिसका वार खाली ना जाए, जिसका चोट भयंकर हो। तो उसी प्रकार जो है बिजली गिरना, अभी जो है वर्तमान में जो बिजली गिरना बोलते हैं, विपत्ति आना, वहां जो है एक विपत्ति आई। क्या विपत्ति आई? गांव प्राय सुना हो, अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को ढूंढना शुरू कर दिया। अर्थात उस गांव में क्या हुआ? अनावृष्टि, अर्थात बारिश का ना होना, अनावृष्टि। जब बारिश नहीं होगी तब क्या होगा? खेती कार्य नहीं होगा, फसल नहीं होगा, अन्न की कमी हो जाएगी। तब गांव में क्या होगा? मलेरिया और हैजे, मलेरिया और हैजा दो रोग जो है ये गांव में फैल गया। दोनों ने ढूंढना चालू किया। इसका मतलब यह ढूंढना शुरू किया का मतलब यह है कि लोग जो है मलेरिया और हैजे से जो है पीड़ित हो गए और धीरे धीरे उस बीमारी से ग्रसित होकर के लोग जो है मरने लगे। गांव प्राय सुना हो चला, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, कलरव मतलब किसी भी प्रकार का हलचल, शोरगुल, कोलाहल, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टि गोचर होती थी। प्रभा मतलब होता है कांति या चमक, चेहरे पर जो चमक दिन में तो दिख भी जाती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूदते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस बंधाते, मतलब धीरज बंधाते थे। अरे क्या करोगी रोकर, दुल्हन जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। अर्थात रात को जैसे जैसे कट जाता था, सुबह होता था, तो लोग एक दूसरे को जो है धीरज बनाते थे। कैसे कि जैसे पड़ोस में जो है कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी जो पत्नी को जाकर के बोलती कि दुल्हन वो तो एक खूनी है, हो गया, जिसको जाना था वो चल दिया, अब जो घर में बचे हुए सदस्य हैं उनकी देखभाल करो, जो मर गया उसके लिए रोना गाना मत करो। ऐसा धीरज बंधाते थे। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। और लोगों को जो है धीरज बंधाने के लिए कैसे शब्द बोलते थे कि भैया लाश को जो है रख करके मुर्दा को जो है कब तक करके आखिर रखोगे, फिर कफन की व्यवस्था करोगे, ढकने के लिए जो वस्त्र होता है सफेद कलर का उसको हम कफन बोलते हैं, तो कफन की क्या जरूरत है, ले जाओ नदी में। क्योंकि एक दो होता तो बात अलग था, गांव के गांव जो है हर घर से जो है एक मुर्दा घर से निकल रहा है, एक लाश जो है, तो कितना को दफनाया जाए, तो इसलिए जो सबको नदी में डाल दो, बच जाएगा। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। हैजा और मलेरिया ये दो बीमारी, हैजा मलेरिया, गांव में पिछड़ेपन के कारण इसका इलाज नहीं था उस समय, और इस कारण से हैजा और मलेरिया से जो है गांव में जो है पूरे जो है सारे लोग इससे ग्रसित हो चुके थे, और हर घर में जो है रोज कोई न कोई जो है मर रहा था। स्थितियां ऐसी हो गई थी कि अपने ही पुत्र को जो है माता अपने सामने मरते हुए देखती थी, और जो है वो असहाय सी जो है कुछ नहीं कर पाती थी। ये सब जो है दुखद पहलू। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। बहुत अच्छा शब्द है कि देखिए जब रात के समय जो है दर्द से कराह रहे हैं, आप जानते हैं कि जिसका तबीयत खराब रहता है उसको रात को जो नींद हो जाती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी महसूस होती है, तो उसका ध्यान कहीं और बटा रहे समय व्यतीत करने के लिए, तो ऐसा रात में नहीं होता, क्योंकि दिन में जो है कोई भी आके बातचीत कर ले,
हलचल रहता है, उससे जो है समय कट जाता है। लेकिन जब रात्रि होती है, रात अंधेरा होता है, सुनसान होता है, तो रात काटने को न होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता था कि सिर्फ ढोलक की आवाज आती थी, और वो भी जो है सुबह से जो है शाम तक करके, शाम से जो है सुबह तक करके। अर्धमृत मतलब अधमरा औषधि उपचार, अर्थात वही जो उनके लिए दवा का कार्य करता था। क्या? ढोलक की आवाज। पथ विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती रहती, अर्थात किसी भी प्रकार के लिए जिसके लिए जो दवा ना हो। पथ मतलब रास्ता होता है, लेकिन पथ मतलब ये होता है कि उसका उपचार, किसी भी प्रकार का जो कोई उपचार नहीं है तो उनके लिए संजीवनी, संजीवनी मतलब एक प्रकार की जो है दवाई का कार्य कर सके, दवा का कार्य कर सकते, शरीर में जो शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन मतलब कंपन शक्ति, शरीर शून्य, स्नायुओं, स्नायु मतलब नसों में बिजली दौड़ जाती थी, मतलब जोश भर आता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का गुण था और न महामारी को सर्वनाश करने की शक्ति या सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। अर्थात कहने का मतलब ये है, आपको जब ढोलक की आवाज चलती थी तो लोग जो है उसको सुनकर के उनका ध्यान बढ़ जाता था, और कोई जो है तड़पते हुए मरता था तो उसके दिमाग में, उसके मनस पटल पर जो है वो दंगल का दृश्य चलते रहता था कि कौन पहलवान किससे लड़ रहा है, क्या है, किसको उठा पटक है, और ऐसे करते करते उसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती, तो दर्द का एहसास उनको नहीं होता था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। और एक समय ऐसे आया कि लुट्टन सिंह के दोनों बच्चे भी जो है इस हैजा और मलेरिया से पीड़ित हो गए थे, और दोनों जो है मरने वाले थे, अंतिम क्षण था। तब दोनों ने जो है अपने पिता को जो है क्या कहा कि वो उठा पटक दे वाला एक ताल होता था ढोलक में, जो है उस ताल को जो है आप ढोलक से जो है बजाइए। चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा, सारी रात ढोलक पीटता रहा। पहलवान बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। अर्थात ये दोनों जब ज्यादा तड़प रहे थे, ज्यादा दर्द इनको महसूस हो रहा था, ज्यादा उस दिन जो है हैजा और मलेरिया का प्रकोप उनके ऊपर आ गया था, तब लुट्टन सिंह से इन्होंने आग्रह किया, और लुट्टन सिंह जो है ढोलक को बजाता था और बीच बीच में उनको उत्साहित, उनमें जोश भरने के लिए बोलता था, मारो बहादुर। प्रातः काल उसने देखा उनके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पन्द पड़े। निष्पन्द मतलब जो है बिना हलचल के, स्थिर, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। पेट के बल मतलब अंतिम समय तक हार ना मानना। पहलवान के लिए हार मानना क्या है? चित। पीठ के बल यदि हो जाए तब अब उसको मानो कि वो जो है हार गया है, लेकिन पहलवान पेट के बल है मतलब जो है वो हार नहीं माना है। उसी चीज को दर्शाने के लिए बताया है कि वो जमीन पर पड़े हुए थे, तड़पते हुए, उन्होंने जान दी रही होगी, लेकिन पेट के बल पड़े थे। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। दोनों बहादुर गिर पड़े का मतलब यह है कि दोनों जो है प्राण त्याग चुके थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। अर्थात इतना दुखद स्थिति कि किसी भी व्यक्ति का दो जवान लड़के एक साथ खत्म हो जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, और उसके बाद पिता को ही जो है उनकी अर्थी उठाना पड़े, दोनों लाशों को लेकर के ढोना पड़े, तो उस पिता पर क्या बीतती है। इस दुखद स्थिति को जो है लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने जो इसमें वर्णित किया है। लोगों ने जब सुना कि दो जवान बेटों को कंधे पर उठाकर उसका लाश ढोया किसी बाप ने, तो लोग जो है दंग रह गए, सब जो है आश्चर्यचकित रह गए, सबको जो है बड़ा दुख हुआ, कितनों की हिम्मत टूट गई। अर्थात बाकी लोगों को भी जो है हिम्मत जाती रही, क्योंकि जब पहलवान की यहाँ ये स्थिति है तो बाकी का क्या हाल होगा। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त मतलब दुखी
पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा, मतलब बहुत बड़ी हिम्मत होना, 1.5 हाथ का कलेजा। लोगों को लगा कि दोनों लड़के मृत्यु को प्राप्त कर गए तो पहलवान जो है टूट जाएगा और ढोलक नहीं बजाएगा, लेकिन उस रात उन्होंने जो है जमकर ढोलक बजाई। और लोगों ने जब ऐसा सुना कि भाई इसका जवान लड़के मरने के बाद भी जो ढोलक बजा रहा है, उसमें इतनी हिम्मत है, तो हम क्यों हिम्मत हारें, हम जो है इस हैदर मलीदा से लड़ें। और इससे लोगों का जो है जोश दुगना हो गया, हिम्मत बढ़ गया, कलेजा 1.5 हाथ का हो गया। ऐसा कहने का मतलब ये है, 1 हाथ तो ये होता है, ये एक प्रकार से मुहावरा है, इसका अर्थ ये होता है 1.5 हाथ का कलेजा होने का मतलब यह है हिम्मत दुगना हो जाना या बढ़ जाना। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली, पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण मतलब रोगी शिष्यों ने प्रातः काल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी थी। अर्थात 4-5 दिन बाद जो है लुट्टन सिंह को जो है ढोलक की आवाज नहीं आई, तो जो उनके जो शिष्य थे, कुछ जो है रोग ग्रसित जो शिष्य थे, उन्होंने जाकर के देखा तो पहलवान जो है इस दुनिया से, इस जिंदगी से जो है हार चुका था, वह जो है चित पड़ा हुआ था। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरु जी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस हालत को देख करके, उसको मृत पड़ा हुआ, चित पड़ा हुआ देख करके एक शिष्य कहता है कि मेरे गुरु ने कहा था कि जब मुझे चिता पर लेटाएं तो चित्त नहीं लेटाना है, पेट के बल लेटाना है, क्योंकि जो है चित्त वाला जो है हार होता है। और चिता को अग्नि देते समय ढोल बजा देना, ये कहा। और उसके आगे जो है वो इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि अपने गुरु को जो है इस अवस्था में देख करके जो है वो जो है स्वयं दुख के कारण जो है रोने लगा, रोने के कारण वो बोल नहीं पाया। और इस तरह से जो है इस दुखद अंत के साथ जो है पहलवान की ढोलक ये पाठ जो है समाप्त होती है। हमने जो है इस पाठ में देखा कि किस तरह से जो है एक साधारण व्यक्ति संघर्ष करके उन कठिनाइयों से जो है विजय प्राप्त करता है और अपने आप को जो है स्थापित करता है, जहाँ कोई कल्पना नहीं करता था, राजा को विश्वास नहीं था कि ये इतना बड़ा पहलवान साबित होगा। और वह जो है अपनी दृढ़ता के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो है उस इलाके का जो है जाना माना पहलवान घोषित हुआ। और जब विपत्ति आई गांव में जो है हैजा मलेरिया फैला, तो अंतिम सांस तक करके जो है वो सबको संघर्ष करना और लड़ना जो है सिखाते रहा। वो जो है इससे लड़ते लड़ते जो है भले इस दुनिया से चला गया, लेकिन लोगों के लिए एक सीख छोड़ गया कि परेशानी और कठिनाई जीवन में जो है समय के अनुरूप बदलते रहता है, आते रहता है, लेकिन हमको उससे जो है अंतिम क्षणों तक करके जो है हार नहीं मानना चाहिए। और ये पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु जी की जो है समाप्त